हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। बच्चों, आज हमने स्टार्ट कर दिया अपना 90 दिन का जो चैलेंज है। 90 डेज 90 वीडियोस में आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। और अभी हम जो क्लास 11th का आप लोगों को कराने जा रहे हैं वो है कैश बुक से। तो आज हम पहले बात करते हैं हमारी जो स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। बच्चों देखिए, हमारा जो क्लास 11th में, आप लोगों में भूल जाता हूँ, तो क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है ना, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्या है ट्रांजेक्शन्स? उठाइए फोन, क्या कह रहा? इसमें क्या आता है हमारा बच्चों? सबसे पहले स्पेशल पर्पस बुक आता है। जब बिजनेस बड़े लेवल पे होता है ना, तो हम एक जर्नल एंट्री से काम नहीं चला सकते। अगर छोटा बिजनेस है, आप जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें काम चल सकता है। लेकिन जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पे है तो हमें क्या बनाना पड़ता है? स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती है, ठीक है जी। तो आओ जरा देखते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक, यानी सब डिवीजन ऑफ जर्नल। और इनको हम क्या कहते हैं? डे बुक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों डे बुक्स में क्या आता है, जरा ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बता रहा था ना, व्हेन द साइज ऑफ अ बिजनेस एंड ट्रांजेक्शंस आर लार्ज, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन वन जर्नल विल नॉट बी कन्वीनियंट एंड कॉज डिले इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए, जब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी तो सिर्फ जर्नल से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें क्या बनानी पड़ेंगी? स्पेशल पर्पस बुक्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं फटाफट से क्या है उनमें। बेटा डे बुक में जो सबसे पहले हमारा, आगे पढ़ो डे बुक के बारे में क्या कह रहा है। रिपीटेटिव नेचर की होती है, सेपरेट होते हैं जर्नल से, ठीक है। काम उनका अलग होता है, जर्नल का अलग होता है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। जब बिजनेस बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे ना, परचेज सबसे ज्यादा किसी भी बिजनेस में किस चीज की ट्रांजेक्शन होगी? कैश की होंगी, बैंक की होंगी। परचेज होगी, सेल होगी, ठीक है। और बार बार सामान आएगा, यानी कि परचेज रिटर्न भी होंगी और सेल्स रिटर्न भी होंगी। बच्चों इन सबको अलग कर दो, इनके अलावा जो बचेगा उनको जर्नल में रखेंगे। तो ये जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वाली जो चीजें हैं उनके लिए हम क्या बनाएंगे? एक अलग बुक बनाएंगे, ठीक है। उनको डे बुक भी बोलते हैं हम और सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो यही कह रहा है ये, ठीक है। आओ आगे। ये कह रहे हैं मेनी ऑफ एनी ट्रांजेक्शन रिपीटेटिव नेचर, जैसे सेपरेट जनरल कैप फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, सेव नेचर जनरलिंग एंड पोस्टिंग विल बी इजियर, ओके। Therefore the journal is subdivided into many। ये हमने बात कर ली है इसकी। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है डे बुक के, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ वर्क। हमारा जो काम है वो बट जाएगा। भाई हमने परचेज के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम है परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, कैश के लिए कैश वाला, हमारा कैशियर साहब जो होते हैं ना वो। तो अलग अलग हमने डिवीजन कर दिया काम का, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप एडवांटेजेस क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। द अकाउंटिंग वर्क में बी डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लर्क्स, अलग अलग लोगों को हम क्या दे देंगे? काम को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? फिर स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। भाई जो व्यक्ति जिस काम का एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है जी। तो व्हेन द सेम वर्क इज डन बाय अ पर्सन रेगुलरली ही विल बिकम मोर एफिशिएंट। अब स्पेशलाइजेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आ जाएगी। अगर आप एक ही काम को बार 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 करते रहोगे तो आप भी उसमें क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई जी? तो दो फायदे हो गए ना जी, पहला डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, दूसरा क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन हो गया। चलो तीसरे पे चलते हैं बच्चों। तीसरा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम इज अवेलेबल विदाउट मच डिले। अब अगर मैं एक ही व्यक्ति को सारा सा काम दे दूं, एक भाई साहब है ये, मैंने इनको सारा काम दे दिया, मान लो, ठीक है, कि भैया कैमरा भी आप चलाओ, एडिटिंग भी आप करो, पोस्टिंग भी आप करो, कंटेंट भी आप करो, सब कुछ आप ही करो। मैं कहा हाँ भाई वो वाला हो गया। कह रहे जी कौन सा वाला? आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा ना जी। लेकिन अगर मैंने हर डिपार्टमेंट में अलग अलग बंदा बना दिया, मैंने कहा भैया एडिटिंग आप देखेंगे, कैमरा आप चलाएंगे, ठीक है, कंटेंट आप तैयार करेंगे, तो भाई सबका काम क्या हो गया? अलग अलग हो गया है, समझो। तो ये कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि मुझे जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से जल्दी मिल जाएगी। एक ही व्यक्ति से अगर मैं चीजों को मांगूंगा तो वो क्या करेगा? उसमें बहुत ज्यादा डिले करेगा, ठीक है। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए फैसिलिटी इन चेकिंग। बेटा चेकिंग में भी आसानी होगी ना मुझे, कि
कि पहले अच्छा एक दिन उसका काम देख लेता हूँ, एक दिन उसका, एक दिन उसका, एक दिन उसका, ऐसे काम देखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो देख लो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे बुक्स की। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे इंपॉर्टेंट डे बुक्स क्या है, फिर भी देख लेते हैं नाम क्या क्या है। बच्चों सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहले जो हमारी बुक आ रही है जिसका नाम है कैश बुक। सर कैश बुक, हाँ बेटा कैश की भी बुक बनती है, हर कोई बनाता है, ये तो छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बड़े बिजनेस वाले बनाते हैं। कैश तो सबके पास ही आता है, बिना कैश के काम कौन करता है? मैं तो बिल्कुल ना करूं। अरे मजाक कर रहा हूँ, बिना कैश के तो कर रहा हूँ। देखो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे के लिए। पैसा सेकेंडरी चीज है, एजुकेशन आपको पहले मिलनी चाहिए, वो भी अच्छी, समझ रहे हो? चलो आओ समझो बच्चों। सबसे पहले नंबर पे हमने बात करी किसकी? कैश बुक। बच्चों कैश बुक यूज की जाती है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए। यू नो कैश कैसा होता है, आपको दिखाऊं कैश? बच्चों ये वाला जो कैश है ना, मैं इस कैश की बात कर रहा हूँ। हाँ ये जो 500 के जो नोट आप देख रहे हो, मैं ऐसे कैश की बात कर रहा हूँ। तो कैश बुक सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करता है इनकी ट्रांजैक्शंस को। बात समझ में आ रही है? मैंने ये कैश आपको दिया, कैश बुक में आएगा, मैंने ये कैश आपसे लिया, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। बात समझना ध्यान से। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें ये वाला कैश इन्वॉल्व है तो आपके कैश बुक में आएगा। सर लेकिन सर अगर पैसा बैंक में आया है तो? भाई हम फोन से भी तो ट्रांसफर कर देते हैं आजकल यूपीआई के थ्रू, फोन पे, पेटीएम, भीम पे, है ना, बहुत सारे चल रहे हैं, उनसे भी तो ट्रांसफर मारते हैं। हाँ वो भी कैश बुक का पार्ट है, बट वो डबल कॉलम कैश बुक का पार्ट है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। गॉट इट? चलिए चलो बात करते हैं सबसे पहले फटाफट। कैश बुक हो गई। दूसरे नंबर पे आती है बच्चों परचेज बुक। परचेज बुक कौन सी बुक है सर? मैंने अभी बताया ना, हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दी हमने। एक बना दिया परचेज बुक कि भाई साहब आपका काम है, आप परचेज बुक मेंटेन करेंगे। सर अगर हमने परचेज करी, सामान खरीदा, वो भी किस में? नगद, कैश में। मैंने पैसा दिया, सामान लिया, तो वो कहां आ जाएगा? वो तो कैश बुक में आ गया। फिर परचेज बुक क्यों बना रहे हैं? भाई कैश वाली तो कैशियर रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन जब बिजनेस बड़ा होता है ना बच्चों, तो ट्रांजैक्शन जो होती है, परचेजेज जो होती है, वो उधार में चलती है। सप्लायर होता है, सप्लायर सामान दे देता है, फिर हम उसको कुछ 30 दिन में, 90 दिन में पेमेंट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे। क्या आएंगे? क्रेडिट, उधार वाली। जितने भी हम गुड्स को उधार में खरीदेंगे वो सारी ट्रांजेक्शन किस में आएंगे? हमारी परचेज बुक में। यूज फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। आई रिपीट बेटा, गुड्स ओनली बोला है। कोई एसेट आपने उधार में खरीद ली वो नहीं आएगी। सिर्फ अगर आपने उधार में किसी भी प्रकार के गुड्स खरीदे हैं तो वो आपका परचेज बुक का पार्ट होगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट इज सेल्स बुक। सर सेल्स बुक में भी सेम, अगर आपने नगद में बेचा है तो कैश बुक का पार्ट हो गया, लेकिन अगर आपने वही चीज उधार बेची है तो वो किस में आ जाएगी? सेल्स बुक में आ जाएगी। क्लियर है जी? ठीक है, तो बेटा क्रेडिट परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। ओके, नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक्स। अगर हमने जो गुड्स खरीदे थे उनको वापस कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगा। और अगर हमने गुड्स बेचे थे, हमारा सामान खराब था, तो हमारा जो कस्टमर है वो भी हमें क्या करेगा? उसे वापस, तो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। याद रखना, समझ रहे हो मित्र? हाँ भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ बेटा बिल्स रिसीवेबल बुक, देखिए आप लोग नहीं बनाते हैं वैसे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, ठीक है, जिसमें हम जितने भी बीआर वगैरह होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। एक होता है बिल्स पेएबल बुक, जिनको हम, जो हमने बिल, जितने भी बिल बनाए हैं उनको बिल्स पेएबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है जर्नल। सर ये जर्नल प्रॉपर क्या है? हमने तो सर सारी एंट्री जर्नल में करी थी बच्चों। आप नए नए अभी तो 10th से 12th 11th में आए हो, है ना भाई? आपने 10th तक क्या अकाउंट पढ़ी? अब आप 11th में आए, पहली बार अकाउंट पढ़ रहे हो, और पहली बार में आपको डरा दिया जाए इतनी सारी चीजें पहले बताया, इसके अलावा जो बचा वो जर्नल में नहीं जी। आपको बेस मजबूत किया जा रहा था जर्नल एंट्री सारी चीजों की करा के। ठीक है, अब आप समझदार और मजबूत बन चुके हैं, इसलिए अब आपको बताया जा रहा है कि भैया जर्नल में ये चीजें आती नहीं। अगर बिजनेस छोटा है तो सारी चीजें जर्नल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटे बिजनेस वाले भाई इतने डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे ना, समझ रहे हो नहीं? एक बड़ा डिपार्टमेंट, बड़ा बिजनेस जो है वो क्या करेगा? अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएगा। तो जो परचेज किया परचेज बुक में, सेल्स की सेल्स बुक में, उधार वाली, ठीक है,
परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में, कैश वाली कैश में चली गई, उसके अलावा भी तो कुछ बची, वो जनरल प्रॉपर में डाल देना। यूज टू रिकॉर्ड ऑल अदर ट्रांजेक्शन, समझ में आ रहा? सर बची कौन सी फिर? मैंने उधार में एसी खरीदा, पैसे नहीं थे, एसी वाले को जानता था, मैंने कहा भैया पैसे दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये जो एसेट मैंने खरीदी, ये गुड्स नहीं है मेरे लिए, मैं एसी बेचने वाला थोड़े ही दिख रहा हूं तुम्हें, लग रहा हूं मैं? नहीं। तो एसी मैंने उधार खरीदा है, ठीक है जी। तो ये मेरे लिए क्या है? उधार है, कैश बुक में तो आएगा नहीं, हाँ है ना। अब गुड्स नहीं है इसलिए परचेज सेल्स वगैरह में भी नहीं आएगा, तो ये किस में आएगा? जनरल प्रॉपर में आएगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत समझदार लग रहे हैं मुझे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज सिर्फ मैं आप लोगों को दे रहा था इंट्रोडक्शन। क्या दे रहा था? इसका इंट्रोडक्शन, कि जी हमारा जो टॉपिक है ये पहला वाला, पहला दिन है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले कैश बुक पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे ये दो चैप्टर हैं आपकी बुक के, कैश बुक और अदर बुक्स, ठीक है, सब्सिडरी बुक बोलते हैं जिनको। इन दोनों को ये समझो मर्ज कर दिया मैंने, एक साथ पीपीटी बनाई है, तो एक साथ खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले कैश बुक, देन अदर बुक्स, ठीक है। आज की वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी बुक कब बनानी है, ठीक है जी। अब वो बनती कैसे है उसके लिए नई क्लास रखेंगे, यानी कि कल, समझ रहे हो? तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, कहीं आपके अच्छी सी वीडियो जो आप देख रहे हो, इतनी अच्छी शिक्षा आपको कहाँ मिलेगी? यहीं मिलेगी, है ना। तो चैनल को क्या कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब, और जो लाल वाला बटन है उसको भी दबा दो फटाफट। अब जब इतना काम कर लियो तो बेटा लाइक और शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।